हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और वीडियो विशेष रूप से बिहार स्थिति से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग शिक्षण कला एवं अनदक्षता से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अध्येताओं के लिए डैश सामाजिक विकास का एक अनिवार्य मुद्दा है। फॉर लर्नर्स इज इसेंशियली ए मैटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यानी सीखने वालों के लिए डैश सामाजिक विकास का एक अनिवार्य मुद्दा है। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करना। बी में कहा जा रहा है सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति। फिर सी में है सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता। फिर डी में है सामाजिक कौशल का विकास। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है अध्येताओं यानी सीखने वालों के लिए डैश सामाजिक विकास का एक अनिवार्य मुद्दा है। तो सीखने वालों के लिए सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता सामाजिक विकास का एक अनिवार्य मुद्दा है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करना रहता है। फिर बी में कहा जा रहा है सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी में है सामाजिक कौशल का विकास करना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किनका है। इमोशन इज हार्ट ऑफ नेचर, व्हिच स्टेटमेंट इज दिस। ए में है मैकडूगल, फिर बी में है क्रो का, फिर सी में है गेट्स का और बी में है बर्नी का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, क्रो एवं क्रो का। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन क्रो एवं क्रो का है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है निम्नांकित में किसे चर की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है निम्नांकित में किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल। ये ऑप्शन में है बुद्धि को, फिर बी में है चिंता को, फिर सी में है रोशनी का स्तर का, फिर डी में है अति इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, चिंता एंजाइटी को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नांकित में किसी चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो चिंता को जो है चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बाकी सभी को रखा जा सकता है। बुद्धि को तो चर की श्रेणी में रखा जा सकता है, फिर रोशनी का स्तर तो यह भी चर की श्रेणी में आ गया, फिर अति इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण भी जो है चर की श्रेणी में आ गया। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, चिंता को जो है चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है संप्रत्यय निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से पहले आएगा। तो पहले क्या आएगा संप्रत्यय निर्धारण के क्रम में जो है सो। तो ए में है संक्षेपीकरण, बी में है विभेदीकरण, फिर सी में है अनुभवीय, फिर डी में है सामान्यीकरण। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग कम फर्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ ड्राइविंग ए कॉन्सेप्ट। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, संक्षेपीकरण, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है संप्रत्यय निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से पहले क्या कौन सा आएगा। तो संक्षेपीकरण जो है संप्रत्यय निर्धारण के क्रम में सबसे पहले आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है संख्या को गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है। ए में है डिस्क्रेसिस, फिर बी में है डिसलेक्सिया, सी में है डिस्पेसिया, फिर डी में है डिसकैलकुलिया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है संख्या को गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है। ए चाइल्ड हु रीड्स द नंबर्स रॉन्गली हैज़ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी। तो बी ऑप्शन राइट होगा, डिसलेक्सिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है संख्या को गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होगी। यानी 6 है तो उसको बच्चा 8 पढ़ रहा है और 8 को 6 पढ़ रहा है, या फिर 8 को 5 पढ़ देता है और 5 को 8। तो इससे संबंधित तो डिसलेक्सिया में जो है पढ़ने संबंधी विकार आता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है
आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? Why do you want to make your teaching effective? ए में है जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा करें। फिर बी में है जिससे आप अपने पेशे के प्रति न्याय कर सके। फिर सी में है जिससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सके। फिर डी में है जिससे आप बच्चों पर अपना शासन कायम रख सके। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? कोई भी शिक्षक जो है अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहेगा? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, जिससे आप समाज में प्रतिष्ठा जो है पा सके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है नए विषय या पाठ को विकसित करने के लिए शिक्षक को डैश होना या फिर पता होना चाहिए। इन डेवलपिंग ए न्यू टॉपिक और ए लेसन द टीचर शुड अवेयर विथ और बिगिन विथ। ए में है विषय का विहंगावलोकन के लिए। फिर बी में है विषय के महत्व की व्याख्या के लिए। फिर सी में विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि के लिए। और डी में है शिक्षक की स्वयं की रुचि के लिए। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है नए विषय या फिर पाठ को विकसित करने के लिए शिक्षक को डैश होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए। शिक्षक को जो है नए विषय या फिर पाठ को विकसित करने के लिए क्या पता होना चाहिए? कोई भी टीचर है तो उसे नए विषय या फिर पाठ को विकसित करने के लिए क्या पता होना चाहिए? तो बी ऑप्शन राइट होगा, विषय के महत्व की व्याख्या। यदि कोई भी टीचर है, कॉमर्स या साइंस का टीचर है, तो उसे पहले विषय के महत्व की व्याख्या करनी आनी चाहिए। विषय के महत्व के बारे में वह टीचर जानता हो तो इससे बेहतर वह टीचर बन सकता है। नए विषय या पाठ को विकसित करने के लिए शिक्षक को विषय के महत्व की व्याख्या पता होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है किसने कहा था सभी बच्चे अपने बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरते हैं। ए में है वाइगोत्स्की ने, बी में है ब्लूम ने, सी में है पियाजे ने और डी में है स्किनर ने। कौन सा ऑप्शन राइट का? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसने कहा था सभी बच्चे अपने बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरते हैं, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, ब्लूम। उसमें उन्होंने कहा था कि सभी बच्चे जो है अपने बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर जो है गुजरते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ब्लूम के बारे में समझ लेते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुआ। ब्लूम ने अपने टेक्सोनॉमी को 3 तरह से वर्गीकरण किया। तो ब्लूम 3 टेक्सोनॉमी देते हैं, जिसमें संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन, फिर सेकेंड में है भावात्मक यानी एफेक्टिव डोमेन और थर्ड में है क्रियात्मक साइकोमोटर डोमेन। इसमें है नॉलेज ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, फिर है विश्लेषण एनालिसिस, फिर है संश्लेषण सिंथेसिस और लास्ट में है मूल्यांकन इवैल्यूएशन। पुनः ब्लूम के टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया 2001 में। इसमें आया याद करना यानी रिमेम्बरिंग, फिर सेकेंड में आया समझ अंडरस्टैंडिंग, फिर उपयोग अप्लाइंग आया, फिर एनालिसिस विश्लेषण, फिर मूल्यांकन आया और इसमें जो है क्रिएटिंग यानी रचना को जोड़ दिया गया। तो यह 1956 के अनुसार ब्लूम टेक्सोनॉमी है और 2001 में जो रिवाइज हुआ वो इसके अनुसार है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान है तो यहाँ पे याद करना आ गया 2001 में, फिर यहाँ पे बोध है तो 2001 में जो है समझ आ गया, फिर यहाँ पे अनुप्रयोग है तो सेम ही है उपयोग, फिर यहाँ पे विश्लेषण है तो यहाँ पे भी विश्लेषण है और यहाँ पे संश्लेषण है तो इसको जो है ऊपर किया गया रचना 2001 में, और मूल्यांकन जो था 1956 में सबसे लास्ट में वह नीचे किया गया मूल्यांकन को 2001 के अनुसार। तो आई होप कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है अधिगम के शारीरिक कारक है। अधिगम के शारीरिक कारक क्या है? ए में है स्पर्श, बी में है वातावरण, फिर सी में है संवेग और डी में है परिपक्वता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, परिपक्वता। मैच्योरेशन जो है सो राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिगम के शारीरिक कारक है तो परिपक्वता जो है अधिगम के शारीरिक कारक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को।
क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का डैश से सहमति होना चाहिए। ए में है अतीत में विद्यालय की सामान्य संस्कृति, फिर बी में है छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य, फिर सी में है शिक्षकों की रुचि एवं प्रशिक्षण, और फिर डी में है विभिन्न विषयों के में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हुआ 10th का। तो इसका ए ऑप्शन राइट हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का डैश से सहमति होना चाहिए। तो अतीत में विद्यालय की सामान्य संस्कृति से जो है सहमति होना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का अतीत में विद्यालय की सामान्य संस्कृति से सहमति होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।